Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
गोविंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा, वेलकम बैक। हरे कृष्णा। So we are studying Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number 15, verse number 36, right? So only 3 chapters to complete first canto, then we will have celebration. Hare Krishna. So 15th chapter is entitled पांडव की सामयिक निवृत्ति, टाइमली रिटायरमेंट ऑफ पांडवास। और हमने पिछले कई श्लोकों में देखा था इस प्रकार पांडव जब उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण इस जगत से अंतर्धान हो गए हैं, आफ्टर डिसअपियरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, पांडवास दे डिसाइडेड टू रिटायर। भगवान गए तो फिर अभी भक्त क्या करेंगे यहाँ पे रह के, राइट? सो दैट इज हाउ ऑन द वर्स नंबर 36 we discussed last time. यदा मुकुंद भगवान नाम महिम जहो स्वतंत्वा श्रवणीय सत्कथा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली जो पहले से ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। सो एज यू नो, जैसे हमें पता है 4 युग होते हैं, राइट? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड देन फाइनली कलयुग। सो अभी हम लोग किस युग में हैं? कलयुग में है, राइट? और ये कलयुग का प्रारंभ हुआ था आज से 5000 वर्ष पूर्व। कलयुग का टोटल आयु है 4,32,000 years and we have passed on only 5,000 years. Kaliyuga began after disappearance of Lord Krishna in Dwapar Yuga. So Bhagavad Gita was spoken 5,000 years back on the battlefield of Kurukshetra. After that, these are the events which led to the beginning of the Kali Yuga. तो अभी सोचिए, कलयुग अभी बाल्य अवस्था में है, बाल्य भी नहीं है, जस्ट हाँ जी, बॉर्न भी नहीं हुआ है, इज विद इन द या मतलब वो 9 महीने के डिलीवरी का पहला महीना ही चल रहा होगा उसका, बट फिर भी देखो कितना उसने उत्पात मचा के रखा है। सो जस्ट इमेजिन, जब कलयुग एडवांस होते जाएगा, व्हाट विल हैपन? हरे कृष्णा। सो देन देयर विल बी नो मैरिजेस,
It has begun. People are living, without marriages. No need of marriages, they are saying. And eventually it will be like no marriages only. बोलेंगे ये सब क्या जरूरत है हमको. We have to live like an animal. So now आपको क्या ऐसे ही पकड़ना है क्या पूरा क्लास? सो आई हैव अ स्टैंड. उसको दो जरा स्टैंड उधर से. वो है ना वो. हाँ, उसके अंदर वो हैंडल भी लगा दो. हाँ, वो एकदम बराबर रहेगा. माता जी के फ़ोन से लगा दो. हरे कृष्ण. वो ऊंचा होता है, स्टैंड ऊपर होता है. इसका थोड़ा ट्रेबल को एडजस्ट करो. हाँ, yeah. So this is the verse in which it is mentioned कि भगवान जब इस जगत से निकल जाते हैं, क्या हो गया? नहीं है ना, नीचे से खींचो. हाँ, बस बस बस, ज़्यादा ऊंचा नहीं करो, नहीं तो गिर जाएगा मोबाइल. उतना वजन हैंडल नहीं कर पाएगा वो. थोड़ा कम, जहाँ से दिख सकूँ उतना ही. हाँ बस. हरे कृष्ण. थोड़ा सा बढ़ा के ऐसा घुमा दो स्पीकर थोड़ा. नहीं नहीं, उधर घुमाओ. हाँ बस बस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओके. सो कलयुग के लिए बेनेडिक्शन क्या है? एज लॉन्ग एज वी आर हियरिंग हरि कथा, जब तक हम लोग भगवान का कथा सुन रहे हैं तब तक कलयुग हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता. जिस दिन हमने भगवान की कथा सुनना बंद कर दिया, कलयुग हमारे अंदर प्रवेश करेगा. राइट. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं, जो लोग पूर्ण रूप से ईश्वर भावना भावित हैं नहीं है, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है. आपको पता चलेगा आगे जाके इन द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स. कलयुग जब भगवान के सामने सरेंडर किया, सॉरी परीक्षित महाराज के सामने, तो परीक्षित महाराज ने कहा कि देखो आपको मैं 4 जगह दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू 4 प्लेसेस टू रिजाइड. यू कैन स्टे लाइक दिस इन माई city or town wherever. He said my kingdom should be free of your influence. तो उसने कहा कि भाई मेरे को कहीं तो जगह चाहिए. तो परीक्षित महाराज बोले ठीक है, 4 जगह देता हूँ. wherever there is meat eating, मांस भक्षण, wherever there is gambling, जुआ, तो उसमें कसिनो बिसिनो सब आ गया. तो सब लगता है ना, राजा से लॉटरी मटका बिटका जो भी है सब. ठीक है. 2 things, meat eating, gambling. Third thing, intoxication. Intoxication means दारू, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट सब आ गया उसमें. And fourth thing is illicit sex, sex outside marriage. These are the 4 places where Kali will reside. ये जगह दे दिया परीक्षित महाराज ने. इसीलिए हम देखेंगे जहाँ पे ये 4 चीज़ें होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कलयुग का प्रभाव है. और संसार में होने वाले दुख कतिपय इन 4 चीज़ों की वजह से होते हैं. राइट. इफ यू सी ऑल अराउंड एंड समराइज, दिस आर द 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ जिससे लोग कष्ट पा रहे हैं. ऐसा नहीं कि ये नहीं है तो कष्ट नहीं है, बट रिलेटिवली दे आर फ्री फ्रॉम एंजाइटी इफ दिस 4 थिंग्स आर एब्सेंट इन देयर लाइफ. लेकिन कली बोला कि भाई आपके राज्य में तो ये 4 चीज़ें है ही नहीं. Your governance is so good that I will not find anywhere illicit sex, intoxication, gambling, meat eating. So where do I go? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, काम करो, जहाँ पे गोल्ड रहेगा वहाँ पे जाओ. गोल्ड मीन्स बेसिकली वेल्थ. Wherever there is wealth that is not used properly as per the religious scriptures, या फिर एज पर द मॉरल कोड्स, दैट वेल्थ इज समथिंग
which will give rise to the other four things. क्योंकि पाप करने के लिए क्या चाहिए आपको? हाँ जी, हाँ, तो धन रहेगा तो इंटॉक्सिकेशन होगा, धन रहेगा तो गैम्बलिंग होगा, धन रहेगा तो मांस भक्षण, धन रहेगा तो व्यभिचार। तो इसीलिए धन जहाँ है उसको अगर आपने रेगुलेट नहीं किया है, इधर यू यूज इट प्रॉपरली, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको धर्म के मार्ग में लगा दो, नहीं तो वही धन आपका काल बनेगा। राइट? सो जस्ट इमेजिन दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ कलयुगा, और अभी से हालत खराब हो गया सबका। व्हेन कलयुग विल एडवांस, भूल ही जाओ। ये कहा गया है, इफ यू गो टू द 12th canto of the Bhagavatam, which will reach very soon. In the 12th canto, symptoms of Kali Yuga are described. उसमें से एक बताया गया है कि people will have average lifespan of 35 years. Hare Krishna. Which is now actually more or less has already manifested. और उनका हाइट कितना होगा? चने का झाड़ देखा, चने का झाड़ इतना 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 रहता है। At the end of the Kali Yuga, they will be like that. और खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, they will kill each other and eat. That will be the situation. There will be no sugar, no grains, no milk, nothing. So, और ये स्थिति कब आती है? जब भगवान इस जगत से चले जाते हैं। So basically, भगवान जब हमारे जीवन से चले गए तो फिर कौन बच गया? अधर्म। भगवान इंडिकेट्स धर्म, धर्म चला गया तो क्या बचेगा? अधर्म बचेगा। इसीलिए जब तक हम लोग भगवान के नाम कीर्तन में लगे हुए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब तक कलयुग आपको छू नहीं सकता। जिस समय आपने भगवान का भजन धर्म कर्म बंद कर दिया, आपको कलयुग छू क्या, आपको तो पूरा सब पकड़ के लेगा। राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज मेंशन हियर, जहो सतनवा श्रवणीय सत्कथा, जहां भगवान की कथा नहीं होगी वहां पे कलयुग मैनिफेस्ट होगा। राइट? And then one more line is described, aprati buddha chetasam. Aprati buddha chetasam means those who don't take shelter of Lord by not hearing about the Lord. भगवान का हम आश्रय कैसे ले सकते हैं? भगवान के बारे में सुन के। राइट? एंड देन अभद्र हेतु कली अनावृत, टू देम कली causes all ill fortune and gets fully manifested in their life. People don't realize the danger of Kali Yuga, that if we don't hear about the Lord and take its shelter, Kali Yuga can manifest in our life. और एक्चुअली यही हो रहा है हर जगह पे। तो क्या होता है, लोग सोचते हैं कि जस्ट बाय सम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वी विल बी हैप्पी। अभी वो नेपाल में देख रहे हैं ना आप लोग, द न्यू पीएम हैज कम अप, ही इज सेइंग, आई मीन वो कर रहे हैं वो लोग कि ऑल आवर मिनिस्टर्स आर एजुकेटेड, they are comparing with the other countries. They may not be comparing, but some our people are comparing that all the people in their ministry are all educated. आप थोड़ा ऐसा बैठिए ना, इधर आइए, यहाँ पे आइए, इस तरफ, हाँ, उस कुर्सी पे बैठ जाइए, नहीं तो आपकी गर्दन टेढ़ी करने से मेरी गर्दन दुखेगी। तो वो क्या सोच रहे हैं कि सब जितने भी मिनिस्टर सब पढ़े लिखे हैं, तो क्या होगा? देयर विल बी नो करप्शन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बट डू यू थिंक इट इज लाइक दैट? स्विट्जरलैंड जानते हैं आप लोग? उधर स्विस बैंक है, मालूम है क्या आपको? हाँ, और स्विस बैंक में क्या है? आपका किसी का कुछ है क्या? सच्ची सच्ची बताओ। क्या पता, मुझे क्या पता। यस जस्मिन माता जी। हरे कृष्ण। So all the money of all the
so called so and so people. अभी स्विस बैंक चलाने वाले के अनपढ़ गवार है क्या? उनको मालूम नहीं क्या ये पैसा किसका यहाँ पे आ रहा है? हाँ, तो फिर क्यों रखा है पैसा उन्होंने? If the people are educated, they should have this sense that where we are going and what we are doing, but they don't have that. So he's thinking that just by having some legislations or by so-called material education, our society will become first class. Now you go to the Western world, they are apparently externally first class, but जीवन मान कैसा है? 10th class. The lifestyle is जैसे अपने भारत में क्या कहते हैं? आउटकास्ट. 4 वर्ण आश्रम के अंदर जो नहीं आता उसे कहते हैं आउटकास्ट या फिर चंडाल, मतलब जिसका कोई संस्कार जाति पाति धर्म कुछ फॉलो नहीं करता है. तो अभी आप बताइए वो लोग क्या कर रहे हैं? In the one of the scriptures it has been mentioned to not have relationship with one's mother and sister. ये अगर लेवल है उनका, या फिर उनका फर्स्ट कमांडमेंट है thou shall not kill, ये उनको बोलना पड़ता है मारो मत. इसका मतलब क्या है? They are habituated to such lifestyle. बाकी तो छोड़ ही दो, बाकी डिस्क्राइब करने जाएंगे तो भागवतम क्लास इधर ही पूरा हो जाएगा. सो ये सोचना चाहिए हमको कि जस्ट बाय मटेरियल एडवांसमेंट पीपल विल नॉट बिकम हैप्पी, बिकॉज हमारा नीड अलग है. आवर नीड इज गुड कैरेक्टर. इफ कैरेक्टर इज डेवलप्ड देन ही कैन बी हैप्पी. एंड व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर मतलब क्या होता है? जितने भी हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, इससे क्या होता है? इससे हमारे दिल की सफाई होती है, हृदय की सफाई. What is that safai? There is a dirt inside. What is that dirt? There is we are inclined to perform sinful activities. उसके लिए lust, greed, anger, envy, illusion, madness, pride. These are the 6 unwanted things which are there within our heart. इन सबका साफ सफाई कैसे होगा? जब भगवान का भजन होगा. अब आप लोगों को भगवान का भजन ही नहीं सिखाएंगे तो साफ सफाई कैसे होगा? नहीं तो दुनिया के सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग ही सबसे बड़े क्रिमिनल होते हैं. देखा नहीं आपने? बॉम्ब फोड़ने वाले कौन है? पीएचडी हैं वो लोग, बिग बिग इंजीनियर्स. वो छोड़ दो, आप बोलेंगे ठीक है उनके इसमें, तो हमारे इसमें क्या है? डॉक्टर को देखा है कभी किडनी चोरी करते समय, ऑर्गन्स चोरी करते समय? डॉक्टर मत. Yes. So hospital means doctor who has been educated for last, उसके जीवन का 20 साल 25 साल तो पढ़ाई करने में निकाला उसने. फिर वो ऐसा क्यों हो गया? तो आप लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखा करने से कुछ अच्छा बनेगा आदमी. ऐसा इसलिए हो गया, उसका पढ़ाई में बहुत खर्चा लगा. अब वो सोचे टेक्नोलॉजी डालने वापस उसका ही तो उनको यही समझना चाहिए कि ये लाइफ एक लाइफ में ये ना हमारा. And even 1 rupee taken from someone else which doesn't belong to you, you will have to pay back. For that you have to come back. आप नहीं उससे भाग सकते. And this education is not there, and that's why people are becoming more and more criminals. The Nepal example is not a very fair example because I spent too many months there last year. The people really need that as a gate opener because it is such a hopeless place right now, the society. And education is one of the key pillars that we can use to stand and come out of the place we are in. So it is more an example and it is a way out rather than a way in. Yeah, I'm not saying they should not progress materially. No, but I'm just saying right now. Equal weightage should be given for spiritual development also. Spiritual development is Yeah. very, very high. Nepal is a very, very powerful spiritual. Mataji, I am from Nepal. I understand. I also spent 3 months there and I'm Hare Krishna. Nepal, but abhi
क्या होता है? Kathmandu is the hub of drugs That we know. and so many other things. Let's see it. Yeah. So what I mean to say is this Gen Z generation, what they are thinking that just by some economic development, industrial development, उससे हमारा देश पीसफुल होगा, तरक्की करेगा. That's the problem with everyone. अभी इंडिया में क्या है, we have been running after technology for so many years, but we can never compete with the Western world. क्योंकि हमारा जो सिस्टम बना है ना, इट इज फॉर स्पिरिचुअलिटी. हमारे नस नस में अध्यात्म है, उससे भाग नहीं सकते हम लोग. एंड टू द जिस समय हम इसको छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं ना, वी सफर मोर. ये प्रभुपाद को प्रश्न पूछा था, वाई इंडिया इज सफरिंग मोर. प्रभुपाद सेड बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग अवर ओन रिलीजन. जो हमने जिसके लिए ये भारत भूमि जिसके लिए बना हुआ है, इफ वी फॉलो प्रॉपरली वी विल बिकम प्रॉस्परस. क्या पहले भारत प्रॉस्परस नहीं था? बिफोर so much subjugation by the मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स था ना. तो अभी आप बोलेंगे हमारा धन संपत्ति गया तो हम लोग गरीब हो गए. बट ठीक है, क्या अभी आप नहीं बना सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि खाली उससे हमारा काम बनेगा. राइट, दैट्स व्हाट आई मीन टू से. नहीं तो आई डोंट हैव टू से मच, इवेंचुअली यू विल सी व्हाट विल हैपन. कि प्रेडिक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिकॉज दिस इज भागवतम. व्हाट भागवतम सेज इज नॉट व्हाट आई एम इमेजिनिंग. राइट, सो दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है कि जब तक हम लोग भगवान की कथा में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक जीवन में हमारे लिए कोई पीस पॉसिबल नहीं है. अदरवाइज द बिगेस्ट क्राइम रेट इज इन अमेरिका, यूरोप, और बाकी हम लोग जो एशिया में बहुत सारे कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, दे वांट टू कंपेयर एंड कम्पीट विद देम कि हम भी उनके जैसे बनेंगे. नहीं बन सकते, और बन भी जाओगे तो क्या देख रहे हो, रिजल्ट देखो क्या है उसका. सो दैट इज नॉट पॉसिबल इवन मटेरियली स्पीकिंग. राइट, सो दैट्स वाई दिस इज नीडेड. राइट, सो दैट्स वाई यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस वर्ल्ड इज नॉट अ हैप्पी प्लेस. Krishna has come here and established dharma, but when Lord disappears, dharma will get disrupted, right? And then again उसको establish करना पड़ेगा. Establish नहीं करेंगे, again people will become like what they were previously. So that's how it is mentioned. And then आगे वो कहते हैं in the verse number 37. So while seeing all this, Yudhishthir Maharaj, he was actually very intelligent. So it is mentioned, Yudhishthir tat parisarpanam buddha पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि. इट इज मेंशन महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए जिसके विशेष लक्षण होते हैं. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कलयुग? बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य इत्यादि. अतएव इतना सब देखने के बाद पर युधिष्ठिर महाराज ने क्या डिसाइड किया? लेट मी रिटायर, मुझे छोड़ के जाना चाहिए अभी इसको. नाउ दिस इज नॉट अ प्रॉपर प्लेस टू स्टे. और प्रभुपाद जी परपोर्ट में कहते हैं, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, आधुनिक युग कली के विशिष्ट गुणों से प्रभावित है. कुरुक्षेत्र के युद्ध के दिनों से, जिसे लगभग 5000 वर्ष हुए हैं, कलयुग का प्रभाव प्रकट होने लगा है. और प्रामाणिक शास्त्रों से पता चला है कि अभी कलयुग 4,27,000 वर्ष और चलता रहेगा. हरे कृष्ण. कलयुग के जिन लक्षणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, अर्थात लोभ, असत्य, छल, भाई जातिवाद, हिंसा इत्यादि, उनका पहले से ही बोलबाला है. और यह कोई नहीं जानता कि जो ही कली का प्रभाव बढ़ेगा, प्रलय होने तक क्या क्या न हो ले. राइट, हम यह पहले ही जान चुके हैं कि कलयुग के प्रभाव ईश्वर विहीन तथाकथित सभ्य मनुष्य के लिए हैं. जो लोग भगवान के आश्रय में हैं, उन्हें इस भयावह युग से डरने की कोई बात नहीं है. हरे कृष्ण. सो एज लॉन्ग एज वी आर डिवोटीज चैंटिंग एंड हियरिंग. देखिए आखिर क्लेश संसार में किस चीज़ का है? नॉट बीइंग हैप्पी, नॉट बीइंग सेटिस्फाइड. जो है हमारे पास उसमें संतुष्ट न होना. अदरवाइज इंसान इतना आज क्यों घूम रहा है? क्या ज़रूरत है उसको
इंसान की ज़रूरत होती है 2 टाइम की रोटी और सोने के लिए थोड़ा सा जगह और कुछ कपड़े और मेंटेनेंस बेसिक, बट इतना क्यों भाग रहे हो? क्योंकि हमने अभी ऐसा सिस्टम बना दिया है, वैसा राउंड राउंड घूमता है वो, एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरी तीसरे के ऊपर। अगर आपके घर में अगर गैस नहीं आएगा तो देर इज़ नो फूड, इफ देर इज़ नो फूड यू कैन गो टू योर वर्क प्लेस। मतलब एक चीज़ डिस्टर्ब होने से पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था इन द वैदिक ट्रेडिशन, एक चीज़ अगर कहीं अटक गई तो भी बाकी चीज़ों से काम चलता था। बट अभी ये ऐसा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स बन गया है हमारे जीवन में कि अभी अगर समझो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो क्या होगा? यू कैन स्टे, नहीं रह पाओगे यहाँ पे। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी ओनली। बट अगर आप गांव घर में रहे होंगे, ऐसा था क्या वहाँ पे? बिजली गई तो भी हमारा काम चलता था। हाँ, चल रहा है ना उनका जीवन, चल रहा है जीवन। बट हम लोग का क्यों नहीं चलता? बिकॉज अटैचमेंट्स एंड एडिक्शंस हो गया है। किससे? सिनेमा, मोबाइल, टीवी। इंसान उसके बगैर अभी रह नहीं पाता है। लेकिन जरूरी है क्या? सिनेमा नहीं देखेगा तो मर जाएगा वो, नेटफ्लिक्स नहीं देखेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो ये सब जो एडिक्शन है ना, दिस एडिक्शन which is called अधर्म चक्रम in this verse, अधर्म चक्रम गमनाय पर्यधात, राइट? ये अधर्म चक्रम यानी कि विशियस साइकिल। विशियस साइकिल मतलब क्या होता है? वन ऑफ बिगेस्ट डेंजर ऑफ इंडल्जेंस इज इट्स विशियस साइकिल। एक बार किसी ने अल्कोहल पी लिया और टेस्ट लग गया तो क्या होता है? बार बार पीना चाहता है, राइट? जो 4 चीज़ें गलत हैं, एक बार उसमें फंस गया ना व्यक्ति। अभी आप कभी देखेंगे जो कसिनो में गैम्बलिंग करते हैं, खेलते हैं, उसको कभी लगता नहीं कि आई एम सेटिस्फाइड नाउ, जितना जीत ले चलो भाग जाते हैं यहाँ से। उसको क्या लगता है? मीन्स व्हाट? द ग्रीड हैज इंक्रीज, गॉन बियॉन्ड लिमिट, और इसकी वजह से ही इज जस्ट ट्रैप्ड, निकल ही नहीं पाता बाहर उससे। तो आपको क्या लगता है कि कसिनो में खेलने वाले लोग ही इस तरह से ट्रैप्ड है? हम लोग ट्रैप नहीं है क्या? वी आर ट्रैप्ड इन द मटेरियल लाइफ। सोच रहे हैं कि ऐसे आनंद मिलेगा और मिलेगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बी सेटिस्फाइड, जितना मिल गया ना भगवान की दया से, बी हैप्पी एंड फोकस ऑन लिबरेटिंग सोल फ्रॉम दिस बॉडी विच इज द प्राइम गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन का प्रमुख कर्तव्य क्या है? अपने दुखों और कष्टों का निवारण, ना कि दुखों कष्टों को बढ़ाना। बल्कि हम लोग उल्टा कर रहे हैं, दुखों के कष्टों को और बढ़ा रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टाइम एंड अगेन कि जस्ट बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमारा कुछ होने वाला है नहीं, अनलेस वी कपल इट विद द स्पिरिचुअल लाइफ। इसलिए प्रभुपाद कहते थे एक्चुअली दैट द वेस्ट इज materially prosperous, India is spiritually prosperous, let us combine together and move ahead, right? But western world अभी क्या कर रहा है आप देख रहे हैं, and India is trying to imitate the western world। चलो ठीक है, आप कर भी रहे हैं, करते रहो, but don't forget your spiritual part, because just by material development you will not be happy। तो आप देखो आज भारत में क्या हालत है। अभी ये जो चलता है सब क्रिकेट का प्रीमियर लीग वगैरह, IPL वगैरह, 2-2 3-3 महीना लोग लगे रहते हैं मोबाइल में, कुछ काम धंधा नहीं है, जो दिन रात। ऐसा भी नहीं कि 4-5 साल में कोई एक वर्ल्ड कप का मैच आया, देख लिया, खत्म हो गया कहानी। कंटिन्यूसली वॉचिंग डे एंड नाइट। इससे किसको फायदा हो रहा है बताइए आप? हु इज गेटिंग बेनिफिटेड? whoever is there, वो जी रहे हैं बाकी मर रहे हैं। दैट्स द मॉडर्न कल्चर की एक आदमी फायदा उठाता है। अब देखिए ना, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, द फैक्ट्री ओनर is getting immense wealth at the cost of so many laborers which will remain laborers for their lifetime। जिंदगी भर लेबर ही रहेंगे वो लोग। दिस इज सिटी कल्चर। एक आदमी कमाए, और कमाए मतलब कैसा? वो अपना छुट्टी में निकल जाता है, कभी जापान जाएगा, थाईलैंड जाएगा, लंदन जाएगा, और लेबर लोग जो काम कर रहे हैं दे विल कीप लेबरिंग लाइक दैट फॉर होल लाइफ टाइम। आपने देखा नहीं, मैंने खुद कंपनी में काम किया है, 7 to 7 12 आवर्स,
हाउ मेनी, एंड दैट इज जस्ट द शिफ्ट, उसमें ऑफिस तक जाना, ऑफिस से आना 14-15 hours, just imagine 14 hours plus add 8 more hours for what, rest, कितना हो गया 22, 2 घंटा बचा, वो 2 घंटा भी कैसा होता है, कुछ काम आ गया, ये आगे हो गया, आदमी रिलैक्स कब करता है भाई, दिस इज मॉडर्न कल्चर। और हम लोग क्या सोच रहे हैं, वाह दिस इज द गोल ऑफ माई लाइफ टू बिकम इंजीनियर, डॉक्टर, वॉट एवर, करो ये सब, लेकिन भूलो नहीं कि ये आपको संतुष्ट नहीं करने वाला, इफ यू डोंट चैंट द नेम्स ऑफ गॉड, क्योंकि ये कल्चर कैसा है, ग्रीड वाला कल्चर है, जितना मिलेगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, रुकता ही नहीं है। सो दिस इज अधर्म चक्र, राइट, विशियस साइकिल। सो युधिष्ठिर महाराज ने देखा है ना, युधिष्ठिर महाराज, आपको ऐसा लगेगा कि युधिष्ठिर महाराज क्यों रिटायर होना चाहते हैं, वो क्यों रुकना नहीं चाहते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रुक के क्या कर सकते हैं, प्रजा की सेवा कर सकते हैं, राइट। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू अनदर टॉपिक। One part is renunciation of Yudhishthira Maharaj. Now he is retiring. All the Pandavas they are retiring. But now next question should be, how can he depart like this when Praja needs his guidance? Active guidance राजा का चाहिए। फिर इस समय राजा बोला कि मैं रिटायरमेंट लूंगा अभी, राइट। बट एक्चुअली इसको कंपेयर करने के लिए दो चीज़ें दी गई है, आपने देखा होगा कभी भी, दो प्रकार का रेस रहते हैं, रिले रेस एंड स्प्रिंट रेस, मालूम है आपको, कभी किया है आपने, स्कूल डेज, राइट। सो या, so in sports, if at one time one person has led them to victory for a long time and after some time this person is not able to perform very well, क्या बोलते हैं उसको, देखा होगा ना आपने, स्पोर्ट में भी देखा होगा, ऑफिस में देखा होगा, उसको बोलते हैं कि kindly vacate the post so that somebody else can come and perform better, because दुनिया कैसा है, ग्रिड के ऊपर एस्टेब्लिश्ड है, आप कुछ प्रोडक्शन दे नहीं पा रहे तो आपको वहां से हटाया जाएगा, somebody else will take your post and position, right। now that person or the player has to decide कि भाई मैंने, जब मेरा टाइम था तो मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है या फिर आई एम आउट ऑफ फॉर्म, फॉर लास्ट 20 years I already performed very well, now I am supposed to retire। सांस रिटायर होती है क्या, है ना, but they are actually supposed to retire, right। so when time matures they are supposed to retire, right। so life is like a relay race। relay race मतलब वो आप, yes, life is not like a sprint race which is just you want to win on your own, एक रन कर लिया particular distance and then you are winning। life is like a relay race। आपने जो एक प्रोजेक्ट लिया है हाथ में, at one point of time you have to hand over it to someone else, दूसरों को देना चाहिए आपको, क्योंकि आगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे आप। और इसके लिए नहीं कि परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हमें देखना चाहिए कि कुछ जिम्मेदारियां मेरी अपने लिए भी खुद की जिम्मेदारियां हैं। आई हैव टू लिव फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, सो फॉर आई हैव बीन लिविंग फॉर द पीपल, लोगों के लिए जी रहे हैं ना आज तक हम लोग, अभी खुद के लिए भी कुछ करना पड़ेगा हमको, राइट। और ये जो सत्य होता है बहुत सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते रिले रेस का। जब रिटायरमेंट का टाइम आता है दे बिकम मिजरेबल, दे डोंट वांट टू रिटायर। व्हाई, क्यों रिटायर होना चाहते हैं, या एंड व्हाई दे वांट कंट्रोल, क्योंकि उससे उनको आनंद मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, आनंद मिलता है। पैसा तो ऑलरेडी बहुत कमा लिया। दैट मीन्स व्हाट, इफ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, हम क्या सोचते हैं ये जीवन जो है ना वही सब कुछ है, एंड बियॉन्ड दिस देयर इज नो लाइफ ओनली। सो इफ यू थिंक दैट दिस इज द ओनली लाइफ, then you want to live it till end। but if you know the spiritual science कि इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है, this is not just one life, but we have been going through many multi lives progression। जर्नी हमारा एक जीवन का नहीं है,
तो आप क्या करेंगे फिर? देन यू आर रेडी टू रिटायर, अदरवाइज देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट. दैट्स वाई स्पिरिचुअल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड दैट्स हाउ आगे कहते हैं इन द वर्स नंबर 38, स्वराटम पौत्रम विनयेन आत्मनम सुममम गुणे. उन्होंने क्या किया? तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में उन्होंने अपने पौत्र, हु इज पौत्र? Yeah, who is Parikshit Maharaj? Right? You are giving literal translation. I am asking who is Pautra? That Pautra is Parikshit Maharaj. So उन्होंने क्या किया? अपने पौत्र को सिंहासन आरूढ़ कर दिया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था. So he actually handed over his kingdom and he retired. बोल दिया कि बेटा now you take care. Now मैंने अपना जिम्मेदारी पूरा कर दिया. Now it is time for me to take care of myself. है ना, ये बहुत बड़ा important principle है. In trying to take care of others, we are forced to take care of ourselves also. कभी कभी क्या होता है ना जीवन में, अपना खुद का ध्यान रखना ये बहुत बड़ी सेवा है. अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होता है? दूसरों को हम ज्यादा सेवा दे देते. फिर दूसरों को कष्ट नहीं देना है ना आपको, अपना खुद का ख्याल रखना सीखो. फिर ये नहीं बोलो कि अरे मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं. अरे यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दैट इटसेल्फ इज अ बिग सेवा एट दिस स्टेज. एक टाइम ऐसा था, यू हैव बीन गिविंग सो मच सेवा टू अदर्स. अभी वो टाइम नहीं रहा. अभी अपना ख्याल रखो. अपना ख्याल रखोगे तो दूसरों को अच्छी तरह से उनकी सेवा करने में मदद करोगे, राइट? सो दैट इज द स्टेज. You know, there is a time when our responsibility to others brings out best within us. This is one aspect. कभी कभी जीवन में क्या होगा, हम जब अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएंगे तो हम अपने को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे. और कभी कभी when it's taking care of ourselves or taking responsibility for ourselves will bring out best within ourselves. तो वो टाइम आ गया युधिष्ठिर महाराज का कि भाई अभी अपना ख्याल रखो. स्पेशली व्हेन यू आर बिकमिंग ओल्ड, एट दैट टाइम इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू विल बिकम लाइक अ बर्डन फॉर योर फैमिली. नहीं समझ में आया तो अपना अपना एग्जांपल देख लेना. एंड द ओल्ड पीपल आर मोस्ट मिजरेबल, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड पीपल इफ दे आर नॉट गिवन प्रॉपर स्पिरिचुअल इंसाइट. क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है, दे हैव टू गिव अप, बट तैयार नहीं है छोड़ने के लिए. छोड़ना तो पड़ेगा ना. नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? अपने आप नहीं, गाली गलौज करके, चिल्ला चिल्ला के, मारपीट करके छुटाएंगे आपसे वो लोग. चाबी जिसको चाहिए वो तो लेके ही रहेगा ना. आप कितना भी however you may try to hold on, will not be allowed to hold on. Yes, Jasmine Mataji. Do not think that you will remain the whoever king or queen for forever. A time will come when you have to sincerely beg forgiveness from everyone. Sorry, this is just not Yeah. lighter. You want to finish everything. The main thing is your tax so heavy on that. So you keep quiet and Yeah. So the other way around is you focus more on your spiritual life. I'm not saying कि ऐसा physically give up and ये तो है ही है, but इसका दूसरा साइड है, you absorb yourself more on the spiritual part now. बाकी जो जहाँ जाना है जाएगा. अब टाइम हो गया अपना. If you don't focus more on spiritual life, अभी नहीं करोगे, जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा ना, बहुत कठिन जाएगा, बहुत कठिन जाएगा. Extremely difficult. And we will be one of the most miserable person on the earth. दुनिया को देखा हम लोगों ने दुख पाते हुए, अभी अपने आप को देख लेंगे. क्योंकि ये टाइम मतलब दो लाइफ के फेज रहते हैं ट्रांजिशन के. एक होता है इन बिटवीन अराउंड 40s के आसपास रहता है, वो बोलते हैं ना मिड लाइफ क्राइसिस. उसी प्रकार ये होता है ओल्ड लाइफ क्राइसिस. देख लेना, कुछ लोग ऑलरेडी आ चुका होगा, है ना? नहीं आता है क्या? हाँ, लेकिन आपको आनंद है क्योंकि हम भगवान में रम गए हैं.
जो लोग भगवान में नहीं रमते, प्रभुपाद कहते हैं कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग क्या करते हैं, बूढ़े लोग, दे गो टू द रिवर साइड एंड कीप फिशिंग फॉर आवर्स टुगेदर। तो इससे क्या होने वाला है, द मोर दे स्पेंड टाइम लाइक दैट, द मोर दे आर गोइंग क्लोजर टू डेथ, द मोर दे आर बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड मिजरेबल, यू नो, बिकॉज नेचर ने जो टाइम जिसके लिए दिया है उसके लिए हमको यूटिलाइज करना हमारा धर्म और कर्तव्य है, अदरवाइज नेचर विल पनिश अस लाइक एनीथिंग, राइट। सो दैट्स हाउ युधिष्ठिर महाराज डिसाइड्स। सो खुद के लिए दूसरों के लिए तो मैंने जिम्मेदारी ले लिया, राइट। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम खुद, if you are disturbed when our mind is eating us up so much, at that time घर के बाहर जाओ, कुछ सेवा करो, करते हैं ना आप लोग, जब अपने ही ज्यादा उलझ गए तो यू ट्राई टू जस्ट गो अराउंड एंड डू समथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कुछ माइंड फ्रेश होता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाएगा, एट अदर टाइम्स व्हेन वी आर टू मच कॉट अप इन द वर्ल्ड, these आर टू एक्सट्रीम्स, या तो लोग एकदम ज्यादा ही एंगेज होते हैं आउटसाइड, या कभी कभी अपने आप में ज्यादा उलझे हुए रहते हैं। यू टू कीप अ बैलेंस एंड फाइंड आउट कि कब क्या करना चाहिए, राइट। तो युधिष्ठिर महाराज ने डिसाइड कर लिया कि ये टाइम क्या है, अभी सेक्युलरिज्म में जाने का टाइम है, एंड आई हैव टू रिटायर एंड फोकस एंड प्रैक्टिस व्हाट आई एम सपोज टू डू एट द एंड ऑफ लाइफ, राइट। सो दैट्स हाउ इन द 39 एंड 40 इन दो श्लोकों में कहा गया है। तो उन्होंने क्या कर दिया, भगवान के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया, और तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि की प्रतिष्ठा की। सो या वज्रनाभ इन मथुरा एंड परीक्षित महाराज इन द अदर प्रोविंस, ये दोनों, परीक्षित महाराज तो पूरा चैप्टर आएगा आगे से। आगे उन्होंने कहा, यस, इन द वर्स नंबर 40, महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। ही बिकेम कंप्लीटली डिटैच्ड, है ना। विसृजन तथा तत्र तथा सर्व दुकुल वलय अधिकम निर्ममो निरहंकार सच्छिन्न अशेष बंधन, अपने जो जितने भी आसक्तियां थी, अटैचमेंट्स थी, उनको त्याग दिया, राइट। और आप देखेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में युधिष्ठिर महाराज will be glorified as one of the greatest of Pandavas who is ready to embrace the path of renunciation। महाभारत में हीरो कौन है, अर्जुन, लेकिन भागवत में हीरो कौन है, युधिष्ठिर महाराज among the Pandavas, क्योंकि उन्होंने संन्यास आश्रम तुरंत स्वीकार कर लिया, राइट। अलग अलग लोगों का अलग अलग क्वालिटीज यहाँ पे मैनिफेस्ट किया गया है, यू नो। युधिष्ठिर महाराज वाज लाइक दैट फ्रॉम बिगिनिंग ओनली, पहले से ऐसे थे, और इसलिए यहाँ पे कहा गया इन द 41st वर्स, तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों में, तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अष्टांग योग, टेक्निकल प्रोसेस। उन्होंने क्या कर दिया, जिन तत्वों से यह शरीर बना था ना, उन तत्वों को उन तत्वों में छोड़ दिया वापस, रिवर्स प्रोसेस। आवर बॉडी इज मेड ऑफ अर्थ, फायर, इथर, वाटर, एयर, राइट। तो अर्थ का एलिमेंट अर्थ में छोड़ दिया, वाटर का एलिमेंट वाटर में, फायर का एलिमेंट फायर में, इस तरह से अपने। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली कि उन्होंने अपने शरीर से पानी निकाला, पानी में डाला, ऐसे नहीं। सो इट इज अ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ ही गेव अप आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन विद दैट एलिमेंट, कि ये मैं नहीं हूं, आई एम नॉट दिस अर्थ, आई एम नॉट दिस वाटर, फायर, आई एम नॉट दिस। वो बोलते हैं नेति नेति नेति, आई एम प्योर स्पिरिट सोल, अहम ब्रह्मास्मि, राइट। सो इस तरह से उन्होंने सबको त्यागने के बाद, राइट, आप देखेंगे महाराज युधिष्ठिर, प्रॉपर लिखते हैं, महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाई अर्जुन की तरह एकाग्र चित्त होकर क्रमशः सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। एंड देन प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड, यू कैन रीड इट लेटर ऑन। एंड दैट्स हाउ स्पिरिचुअल प्रोसेस इज नॉट सो इजी। व्हेन वी से वी हैव टू गिव अप एवरीथिंग, तो उसके पीछे बहुत बड़ा तगड़ा साइंस है, बट दैट बिगिंस विद द मेडिटेशन ऑन द लॉर्ड। ज़्यादा समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, जस्ट सिंपली फोकस ऑन द लॉर्ड एंड मेडिटेट, वो आगे वो सब सीक्वेंस में आगे होता जाएगा, राइट।
So bhakti or moving out of the world is not a sentimental thing. It's serious activity and that requires the movement of our consciousness inward from external things. अभी अपने चित्त को क्या करना है? अंदर लेना है. बाहर की चीजें देखिए, संसार की बहुत सारी चीजें, अभी उन चीजों से कोई आपको आनंद नहीं है, वैसे भी आनंद ले भी नहीं सकते. बूढ़े होते तो क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं? बाल में कितना भी मेहंदी लगाओ 2 दिन के अंदर उतर जाता है. हाँ, कितना भी क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, उतर जाता है. सो अभी एंजॉय करने का कोई चांस तो है भी नहीं, फिर आर्टिफिशियली क्यों एंजॉय करने की कोशिश करने का? उस दिन मैं किसी को पहचान नहीं पाया. स्पेशली ये माता जी किधर गई वो साउथ कोरिया वाली? शी इज नॉट गुड. अच्छा, आई नहीं वो, मैं बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया पहले. फिर मैं कीर्तन करते करते थोड़ा थोड़ा देख रहा था कौन है ये नए लोग. फिर मैं देखा अरे ये तो वो वाली माता जी है, अपने साउथ कोरिया वाली. मैं बोला दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेकअप. या उनको भी नहीं समझ पाया. फिर मुझे टाइटैनिक मूवी याद आ गया. ना जैस्मिन माता जी. हरे कृष्णा. ठीक है, तो एक दिन मेकअप कर लेते, पर कितना दिन करेंगे हम लोग? इतना कष्ट कौन उठाएगा पाउडर को ठीक से सेट करने के लिए? बेचारा गिर जाता है, बार बार सेट कर लेते हैं, ठीक से रहो, अभी 1 घंटे के लिए रहो, राइट? सो दैट्स ए डिफिकल्ट थिंग. सो दैट्स हाउ ही सेज फर्दर. इस प्रकार उन्होंने पंच तत्व में स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया. दैट्स द प्रोसेस ऑफ अष्टांग योग. He gave up all his identities and he identified himself as pure spirit soul. Then 43वें श्लोक में कहा गया है, तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया. He stopped eating. वे जानबूझकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया. इन सबके मिले जुले रूप में वे एक उज्जड़ या वृत्तिविहीन पागल की तरह देखने लगे. वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे, वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी न सुनने लगे. You have to become completely detached. If you become, see, अगर आप अच्छा मेकअप करके आएंगे तो क्या होगा? Yeah, you become attached. ऐसे करते हैं, करेक्ट. या इवन अपना वैदिक धर्म प्रणाली में भी है, बट अष्टांग योग कलयुग में ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए वी एम्फेसाइज नाम संकीर्तन. और एक्चुअली अष्टांग योग करने के बाद क्या करना है? भगवान का नाम ही करना है ना, कीर्तन. तो पहले से बोलते कि पहले से यही करो. द एंड गोल क्या है? भगवान की शरण लेना. वही लो शुरुआत में, अंत में, मिडिल में, राइट? आपने पढ़ा होगा ना 8 साल गीता में. दैट्स व्हाट बीन टॉट इन द फर्स्ट 6 चैप्टर्स ऑफ द भगवद गीता, अष्टांग योग, राइट? दैट्स हाउ he prepared himself and then he was ready, set to leave the हस्तिनापुर. 44th was described. तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके. वे जहाँ कभी कहीं भी गए इसी तरह रहे. सो उत्तर दिशा की तरफ जाना मतलब you are going northern direction, but for different reason. Right? But traditionally going towards north means end of your life, finish, no more coming back. But आप लोग आएंगे वापस. I'm not going. I am anyway from north only. I am from Nepal only. So okay. No. In Adhik Maas, I am going to Vrindavan. That is also in the northern direction. Let's see. We'll see. Okay, so that's all. And then we have to complete this chapter, summarize this chapter. उत्तर दिशा की तरफ चल गए महाराज युधिष्ठिर. नाउ इनको देख के क्या हो गया? युधिष्ठिर को देख के अभी उसके पीछे कौन कौन था?
युधिष्ठिर को देखा तो उसके पीछे उनके जितने ही भाई बंधु थे, पति पत्नी, सब लोग बोले अरे महाराज जी चले गए, तो अभी हमें कहाँ जाना चाहिए? जहाँ बड़े भाई जाएंगे उसके पीछे पीछे जाएंगे ना। तो दैट्स हाउ यहाँ पे कहा गया है, युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है, कलयुग ऑलरेडी बिगन, और राज्य के नागरिक पहले से अधर्म द्वारा प्रभावित है, अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। सो दैट्स हाउ दे आल्सो स्टार्टेड देयर जर्नी टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर आप देखेंगे इन द वर्स नंबर 46, दे प्रिपेयर्ड, उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे, अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरण लक्ष्य है। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान यानी कि डिस्ट्रैक्शन के उनके चरणों का ध्यान किया। एंड देन वर्स नंबर 47-48 इट डिस्क्राइब्स, इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। दैट मीन्स ऑल द ब्रदर्स, उनके पीछे भीमसेन, भीमसेन के पीछे अर्जुन, फिर नकुल सहदेव, उसके पीछे द्रौपदी, कुंती महारानी, सुभद्रा, सब लोग, और किसी ने किसी को बोला नहीं अरे भाई चलो, दीदी चलो, किसी ने किसी को बोला नहीं कुछ। और प्रभुपाद का एक वन ऑफ द पर्पोट है वो, जस्ट रीड दैट पर्पोट एंड वी विल कंक्लूड। वेयर इज दैट पर्पोट? वर्स नंबर 50, उसमें देखिए, द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह के भी ना घर छोड़ गए, दे डिडंट इवन आस्क, अरे चल तू, अभी हो गया टाइम, कुछ नहीं बोला उन्होंने, बोला तुम देखो अभी तुम्हारा। स्पिरिचुअल लाइफ इज alone in the sense कि yeah, as long as you are here, full support is been given। और प्रभुपाद का पर्पट है, just like as long as the plane is on the ground, all the support will be given। जब प्लेन जब टेक ऑफ करता है, the plane is on its own। दूसरे प्लेन को कभी देखा है कुछ करते हुए? स्पेशली जो बड़े बड़े प्लेन रहते हैं, कोई दूसरे किसी प्लेन को मदद नहीं कर सकता, दे आर ऑन देयर ओन। सिमिलरली स्पिरिचुअल लाइफ, एज लॉन्ग एज वी आर हियर और फुल सपोर्ट सिस्टम इज हियर, आपको सब मदद मिलेगी। चैंटिंग करने के लिए इतना सब अरेंजमेंट किया गया है। एक बार आप यहाँ से उड़ गए ऊपर, यानी कि जब टेक ऑफ करने का टाइम आएगा आपको, एट द एंड ऑफ लाइफ, यू हैव टू रिमेंबर ऑन योर ओन, भगवान को आपको याद करना पड़ेगा। ऑफकोर्स उस टाइम भी हम लोग रहेंगे आसपास, कीर्तन करेंगे आपके लिए, बट स्टिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू ओनली। जैसे कभी आप बीमार गिरेंगे, कभी आपको मलेरिया होगा, जॉन्डिस होगा, कितना भी लोग आके आपको मिले, बोले हाँ कैसा है, ठीक है, फिर भी तो पेन आपको ही जाना है ना उसके, यू ओनली हैव टू अंडरगो द पेन। मेडिसिन ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं आपका थोड़ा मेडिसिन तो खा लेता हूँ मैं आपके बिहाफ पे, ऐसा होगा नहीं ना। जो पेन आपका है आपको ही टॉलरेट करना पड़ेगा, भले मैं कितनी ही सांत्वना दूं आपको, पर स्टिल आपको ही उस जर्नी के थ्रू जाना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स हाउ दे डिपार्ट। एंड देन इस तरह से 51st वर्स, दैट इज द लास्ट वर्स, वी विल रिसाइट इट। यम श्रद्धया ये तत् भगवत प्रियाणां पांडव सुतानां मति संप्रयाणम् शुन्तोल्य स्वस्तयनं पवित्रं लब्ध्वा हरभक्तिरुपैति सिद्धम्। ट्रांसलेशन, पांडुपुत्र द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है, अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। सो दैट इज द फलश्रुति। फलश्रुति मीन्स द बेनिफिट ऑफ हियरिंग दिस कथा इज बीन गिवन हियर। इस तरह से तो हम इस कथा को सुने हैं, तो हमको भी जब जीवन का समय आएगा टेक ऑफ करने का, कृष्णा विल ब्लेस अस टू टेक ऑफ वेरी नाइसली एंड go to another world. Hopefully we will all meet there again. And again we will chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So that's how Srimad Bhagavatam will prepare you. इसलिए भागवत को निवृत्ति ग्रंथ कहा गया है।
Bhagavatam is meant for those who want to retire, not enjoy this world. That's why Bhagavatam is Paramhamsa Samhita. और बाहर जो लोग करते हैं भागवत सप्ताह, उसमें इतना तो नहीं बोलते, लोग बोलते हैं क्या कभी कि दुनिया से निकलना है हमको, और कहते हैं अरे एंजॉय करो। तो कथा भी ऐसे अरेंज किया जाता है कि आपको एंजॉय करने के लिए बनाया गया स्टेज। द म्यूजिक इज गोइंग ऑन, द फूड इज गोइंग ऑन, एंजॉय करो यार। बट एक्चुअल मैसेज ऑफ भागवतम इज टू प्रिपेयर यू फॉर रिटायरिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, राइट। निवृत्ति ग्रंथ है ये, Paramhamsa Samhita. It's only meant for Paramhamsas, those who are ready to renounce the world. अब तो परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल जब 18 चैप्टर में आएगा, उनका एग्जाम्पल देने के पहले बताया गया है कि सी परीक्षित महाराज renouncing, but just see his family lineage. Yudhishthir Maharaj and all the Pandavas, they were equally renunciant like परीक्षित महाराज, कम नहीं थे उनसे, और उनके पहले ये लोग रिटायर करके चले गए। तो ऐसे संस्कार लिया हुआ राजा वो कैसे रिटायर नहीं करेगा, लाइक परीक्षित। एंड देन ऑल द स्टोरीज इन द वैदिक लिटरेचर्स ऑल अराउंड महाभारत, रामायण, जो भी जहाँ भी, ऑल द स्टोरीज which conclude in the renunciation from this world will be told to Parikshit Maharaj. That is the theme of Bhagavatam, to prepare Parikshit to renounce the world. एक ऐसी भी एक भी स्टोरी आप सुनेंगे नहीं भागवत में जिसमें कहा गया है अरे इस दुनिया में रहो मजा करो। ऑल द स्टोरीज राइट फ्रॉम फर्स्ट कैंटो टिल 12th कैंटो, ऑल द स्टोरीज दे विल प्रिपेयर यू, निकलो यहाँ से, जब तक हो जिम्मेदारी से अपना सेवा करो, धर्म करो, बट तैयार रहो, और जाने का बुलावा कभी भी आ सकता है। परीक्षित महाराज को 7 दिन का नोटिस था, हमको 7 सेकंड का नोटिस भी नहीं है। मतलब इमरजेंसी ज़्यादा हमारे लिए है। एवरी डे वी हैव टू प्रिपेयर, एवरी मोमेंट वी हैव टू प्रिपेयर, नॉट दैट बहुत टाइम है अभी लाइफ में। और ऐसे कितने सारे लोग बोलते बोलते है ना, कितने आए दिन आपको सुनने को मिलता है ना, जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहा था हार्ट अटैक आ गया, रास्ते में चल रहा था कोई सिंगिंग कर रहा था, क्या कर रहा था, समटाइम इवन डॉक्टर्स, हार्ट वाले डॉक्टर्स है ना, तो जरा ये हार्ट ट्रीटमेंट वो खुद This wife was telling me every time I was in couple session, no, my doctor is teaching, I have to open the door, servant so रहा है, बाद में आती बात। She went at the age of 55. yes see Always she said, I'll come. when did it happen? So was 7 years. Oh, when your Gita class was going on. अच्छा yeah. Ah, yes. Whenever I should tell her, बाद में आती हूँ बाद में. My mother-in-law is coming, so I will not. Like I have to take care of the house. And he also passed away. Yeah, that I heard. It's unfortunate situation, but anyway, आपने बुलाया तो वो एक impression उसके मन में रहेगा, मुझे जाना है, कभी तो जाना है. So he will catch that, and hopefully in the next life, wherever he is, he will attend satsang. Like that. But he was missing till the last issue. Yeah. That hope is there. When we call someone, at least that one reminder is there. Yeah, I have to attend. Right? But otherwise, those who are even not been invited or called, of course you are invited, but जिसको follow up नहीं होता हो तो बेचारे they are unfortunate. Right? So many people in So call whole building. whole building what? You can call entire Mumbai city. Hare Krishna. So we will see the next chapter is Parikshit Maharaj, how he received Kali Yuga. Very interesting chapter. 16, 17, 18, 19, 4 chapters are very crucial and very important chapters to connect to the next canto. So you should attend that and not miss. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So we will chant for some time and prepare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama
श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna. See you next week. Please keep chanting Hare Krishna. Now it's extended to 40, 45 minutes. So, Very good. Hare Krishna.